हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तो हम भी बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्योंकि मैं जो भी डे हो मैं अपनी रूही के साथ उसको सेलिब्रेट जैसे भी करे, पोस्ट करके करूँ, मैं रूही के साथ उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर लेती हूँ। और आप सभी को भी प्यारी सी दोस्ती जो भी आप मतलब कि मानते हैं। मैं तो देखो आपको यहाँ पर अपना भाई बहन अंकल आंटी जो भी हैं, देखो मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। कोई बेटा कहकर बोलता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो अंकल आंटी में आते हैं। और रही बात जो भी मतलब कि दीदी बोलते हैं, भाई बहन ही है मेरे, सिस्टर कह के बोलते हैं, तो इतना ज़्यादा प्यार। और दोस्ती तो देखो एक ऐसा ही रिश्ता है, और वो तो सबके साथ होता ही है, और मेरा आप लोगों के साथ है। सभी रिश्ते मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करने चाहिए। और मैंने रूही की पोस्ट डालकर वो मैंने फ्रेंडशिप डे का आपको बोल ही दिया था, वो आपके लिए भी था, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रूही बेटू नो, आपके कपड़े गंदे हो गए। नहीं मेरे कपड़े गंदे नहीं है। हाँ हाँ, बस आप खेल लो खेल लो, खेली खेली कर लो। और बहुत ही अच्छा लगता है, पर कई बार ना मन उदास हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी वीडियोस पर व्यूज़ ही नहीं आते। चाहे मैं जितना मर्जी अच्छी वीडियो बना लूँ, जैसा मर्जी मैं कंटेंट रख लूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अलग से कंटेंट तो देखो ये है, थोड़ा बहुत मैं चेंजेस लाने की करती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो मेरे से बन पाती है। और बाकी तो देखो नॉर्मली लाइफ है, कहीं मेरा इधर उधर जाना नहीं होता। और अगर ये रहता है कि हाँ मैं कोई भी चीज़ खरीद कर वो आप लोगों को दिखाऊं, देखो उसके लिए अपना बजट भी देखना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी क्रिएट करते हैं ना हम, तो सबको पसंद आती है वो कि हाँ मैं ये खरीद रही हूँ वो खरीद रही हूँ। कोई भी जो भी है वो खरीदता है तो फिर उनको दिखाता है कि हाँ मैंने ये ख़रीदा है वो ख़रीदा है। बट मैं नहीं ये सब चीज़ें कर सकती, क्योंकि मेरे घर जितना भी है सब कुछ है ज़रूरत का। बट अगर ये है कि चलो अपना घर है, अपना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्योंकि ना ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक बार पहले मैसेज आया था कि हाँ दी आप मीशो से कुछ भी लेकर ख़रीद कर और वो चीज़ दिखा सकती हो, वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। देखो जिस चीज़ की मुझे नीड नहीं लगती तो मुझे क्यों उस चीज़ को ख़रीदना है। और आपको पता ही है कि मैं कितना क्या ख़रीदती हूँ, और बस यही चीज़ मेरे मन में रहती है। बट पता नहीं क्यों, अरे दिखाते तो सब देखो लाइफ ही है अपनी, और जितना भी दिखाते हैं। और मैं तो अब कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है, फील होता है, बट फिर अपने मन को समझा लेती हूँ, कोई बात नहीं आ जाएंगे कोमल, तो मेहनत कर, और मेहनत का फल मिलता ही है। कोई बात नहीं, आगे आगे धीरे धीरे कंटेंट भी चेंज होते रहेंगे, और सब कुछ मतलब कि मैं क्रिएटिविटी दिखाती रहूँगी और लाती भी रहूँगी अपने चैनल पर। तो बस यही चीज़ मतलब कि मन को हौसला देती है। और आजकल जो है, आज से ही मैंने ट्राई किया है, मैं अपने फेस पर कुछ लगा रही हूँ। मेरा पता क्या है कि मैं एक बार सुबह मुंह धो लेती हूँ ना, तो मैं दोबारा से कुछ भी टच नहीं करती, और मैं सीधा, पहले था मैं फेस वॉश वगैरह यूज़ करती थी, बट अब तो मैं जो भी साबुन बाथरूम में लगी रहती है, हमारे वॉशरूम में जो भी साबुन होती है, ये नहीं है कि हमारा फिक्स है कि हम आज ये साबुन यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि डिटोल ले आते हैं, कई बार सिंथोल ले आते हैं, जो भी मतलब साबुन आ जाती है, तो वही डिटोल वगैरह, तो कोई भी हो, मतलब कि मैं कहने का मतलब ये है, वही मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती। आज से मैंने एक चीज़ यूज़ की है अपने फेस पर, और अगर मेरे को उसका रिज़ल्ट मिला, क्योंकि घर की ही चीज़ें हैं, घर की चीज़ें देखो नुकसान तो नहीं देती अगर मैं उसको रेगुलर, क्योंकि मेरा रहता है कि अगर मैंने कोई चीज़ 2 दिन यूज़ कर ली तो तीसरे दिन तो क्या पता कहाँ जाएगी वो चीज़, हो ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, हो ही नहीं पाती हमसे, पर मैं ये चीज़ रेगुलर यूज़ करूँगी और देखते हो फिर रिज़ल्ट कैसा मिलता है, तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर उस चीज़ का शेयर करूँगी अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हो। और कुछ लोग करते भी होंगे, तो ईजी सी चीज़ है वो, और मैं फिर आपसे बताऊँगी। पर अभी के लिए तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ही उसको यूज़ किया है। और रही बात, यहाँ पर तो देखो कोई भी किसी प्रकार का फ़िल्टर नहीं होता। बाकी हम, हाँ इंस्टा है, इंस्टा देखो वहाँ तो सब ही लगाते हैं, तो मैं भी लगाती हूँ। और हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है कि रूही का बर्थडे आने वाला है, 17 अगस्त को रूही का बर्थडे है। तो मेरा कई बार ये होता है कि हाँ कैसे मैं उसको सेलिब्रेट करूँ। देखो बच्चों की खुशी होती है, अब रूही समझदार भी हो गई है। पहले चलो छोटी थी, बच्चों को इतना नहीं पता था, अब इसको पता है कि मम्मा ये करना वो करना, ऐसे बोलती है कि डोल वाला केक लाना, ऐसे लाना, तो ऐसे बोल के। पर मेरे मन में ये आ रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि मेरी जो कज़न है वो बोल रही थी, कहते दी हम कभी भी दीदी
ऐसे करके हम डिनर पे नहीं गए, हम ये करते हैं ठीक है ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, हम दोनों फैमिलीज़ मिलकर ना डिनर पर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि जैसा कुछ रहेगा, पर मैं सोच रही हूँ कि कैसे रूही का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। केक कटिंग वगैरह तो देखो घर पर हो जाती है, क्योंकि हम मेरा बाहर पता क्यों नहीं मन मानता। जैसे आस पड़ोस में ना हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, इतने सारे हैं ना कि बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने पहले भी रूही के बर्थडे पर देखा होगा, तो बहुत सारे बच्चे, तो उनको ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ तो ये है कि अगर हम कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पर अपने अपने मिलकर सेलिब्रेट कर लेते हैं कि फैमिलीज़ में, और फैमिलीज़ में दोनों फैमिलीज़ में बच्चे छोटे हैं नहीं कोई, तो मुझे वो चीज़ घर पर ही अच्छी लगती है कि हाँ केक कट हो रहा हो, अड़ोस पड़ोस के बच्चे आ रहे हो, तो इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि हाँ अगर मैंने बाहर केक कट किया, किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में गए अगर वहाँ पर भी किया, क्योंकि फिर वहाँ पर भी होगा और घर पर भी होगा। पिछली बार तो ये था, मैंने अपना दोनों फैमिलीज़ का हमने खाना किया हुआ था, तो हमने घर पर ही हलवाई बिठा लिया था। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर है, तो वो जाकर देख सकता है। पिछली बार तो मैंने रूही के बर्थडे पर घर पर हलवाई बिठा लिया था और उनसे खाना वगैरह बनवा कर और शाम को केक कटिंग कर लिया था। सिंपल सा ही रहता है, ज़्यादा नहीं। ये नहीं मैं कह सकती कि हाँ मैं कोई होटल बुक करके या कोई रेस्टोरेंट बुक करके मैं ऐसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, बट ये है कि नॉर्मल सा जितना भी रहता है, आगे भगवान जी ने रखा सुख तो आगे कर सकते हैं। देखो बच्चा आगे समझदार है, 5 ईयर की कंप्लीट होगी तब कर सकते हैं, 7th ईयर की होगी तब कर सकते हैं, तो ऐसे करके हो जाएगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही मेरे से हो पाएगा। और बच्चे का देखो मन भी रह जाता है, और बच्चे का अभी मैं आपको बता दूं, रूही के बर्थडे के लिए मतलब कि बोलते हैं कि हाँ दीदी रूही के बर्थडे के लिए ड्रेस लाओ, बोल यहाँ भी मतलब कि ये बोलते हैं कि दीदी मुझे कि आप ऐसे लाना, कि दीदी हमारी तरफ से ले लो प्लीज़, ये ऐसे ऐसे करके मतलब इतना प्यार देके ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब सच बताऊं तो रूही की ड्रेस के लिए ऑलरेडी बोला हुआ है, और कहते मुझे कि, और देखती हूँ कि रूही की ड्रेस का क्या रहता है। तो इसलिए बस ये है कि ड्रेसेस वगैरह पहले भी रूही की मतलब कि मैंने आपसे दिखाया था कि रूही की भेजी हैं, और यहाँ से ना मतलब कि लोग ये नहीं है कि हाँ कि कोई मांगता है या तब मतलब कि लोग अपना प्यार दिखाते हैं, वो ना अंदर ही होता है। और मैं बहुत से लोगों को तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मना करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। सच बताऊँ तो दिल से कह रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ मैं उनको बहुत ज़्यादा मना, और वो लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझसे करते हैं। ये चैटिंग मतलब कि चलती रहती है इंस्टा वगैरह पर, देखो नंबर देना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो कई बार मुझसे पूछते हैं कि हाँ दीदी ये चीज़ आप रूही के लिए ले लो, हम पैसे पे कर देंगे, आप प्लीज़ हमें स्कैनर भेजिए, ये करिए वो करिए। बस सुनकर ही ना इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है, मतलब कि कोई भूखा नहीं होता। और मुझे सच में मैं उनको यही कहती हूँ कि हाँ मेरे पास भगवान जी का दिया सब कुछ है, मैं रूही के लिए कौन सी दीदी, तो ना मतलब कि ये सिर्फ एक प्यार होता है बच्चे के लिए। अब जैसे कई हैं जिनकी मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं उनको ना सीधा यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी अटैचमेंट सी हो जाती है ना जैसे किसी का देखकर यार, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जितना मेरे से हो पड़ेगा तो आप बताना प्लीज़, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आपके बच्चे की जो भी मतलब कि जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। ये नहीं मैं कहती कि हाँ मैं बहुत बड़े ही लेवल का कर दूँगी, कुछ जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगी। मैं इतना बोलती हूँ जिसकी मतलब कि मैं वीडियो देखती हूँ, और इतना अच्छा फील होता है कि आप लोगों ने इतना प्यारा बॉन्ड रूही के साथ रखा है, इतना प्यारा बॉन्ड आपने रूही के साथ बनाया, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, और इतना आप करते हो ना, कोई मतलब कि नहीं कर सकता भाई, बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। और बस अभी तो फ़िलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि मैं रूही का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँगी। थोड़ा बहुत ही हो पाता है, और जितना हो पाता है उतना मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, और आप लोगों को भी खुशी होगी। क्योंकि देखो अब भाई मेरी रूही, बहुत से पूछते हैं कि रूही कितने साल की हो जाएगी। रूही 3 साल की हो जाएगी, 3 ईयर की कंप्लीट हो चुकी होगी 17 अगस्त को रूही। और यही खुशी बस बहुत मायने रखती है। छोटी छोटी बेटियां मतलब कि रूही की अब इतनी बड़ी मतलब कि रूही मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इतने प्यार से मुझे समझाती है। मैं रात को जैसे लेटी हुई थी ना, जैसे एकदम से रुको सुबह स्कूल में दूंगी, हाँ नानी से ले लो। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ ना, जैसे मैं ना रात को लेटी हुई थी, तो रात को ना जैसे एकदम से आंखों में पानी आ जाता है ना, तो कई बार हो जाता है थोड़ा। तो रूही मेरे पास लेटी थी, कहते मम्मा क्या हुआ, रो रहे हो? रोना नहीं है, रोना नहीं है। बोले कहते किसके पास जाना है आपको,
बताओ गुग्गू को बताओ किसके पास जाना है। मैंने कहा, मैंने ऐसे ही बोल दिया मैंने कहा पापा के पास। कोई बात नहीं, कहते मैं लेकर चलूँगी आपको। कहते बस रोना नहीं है, रोना नहीं है मेरे बच्चे, रोना नहीं है। हे सच में इतनी ज़्यादा खुशी मिल जाती है ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ कि बच्चा इतने, बस मैं बता नहीं सकती। और मंदिर भी जाकर मैं कहती हूँ बेटा विश मांग ले भोलेनाथ से, एक ही इसकी विश है। तो बस मैं देखती रहती हूँ इसको, मंदिर जाती है ये मेरे साथ, कई बार अकेली चली जाती है। एक बार गई है अकेली, तो वैसे मेरे साथ चली जाती है। बीच में जैसे स्कूल जल्दी हो तो लेट हो गई हो तो फिर इस वजह से नहीं भी जा पाती, और कई बार मेरा पहले ही नहाना हो जाता है तो फिर मैं ले चलती हूँ इसको साथ। बस यही खुशियाँ, बहुत ज़्यादा रूही की खुशी में ही मैं खुश हो जाती हूँ। इतनी ज़्यादा मतलब कि खुशी मेरे को मिलती, इतनी ज़्यादा मतलब कि खुशी मेरे को मिलती है। मैं इसके साथ छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं जो मोटिवेशनल, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और आपको पसंद भी आ रहे हैं। एक मैंने किया था कि हाँ धूप में काम कर रही हो, रूही एकदम से छाता लेकर आई, उस पर भी आप लोगों का प्यार मिला है मुझे बहुत ज़्यादा। बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। एक और मैंने क्रिएट किया है रूही के साथ छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि मैं कैप्चर करती हूँ, और मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं वो, मतलब कि हिम्मत मिलती हैं, बस यही बहुत है।